नमस्कार। मैं पल्लव श्रीवास्तव गरीब स्टडीज़ के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और आज हम इसी क्रम में मांझी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मांझी शासन व्यवस्था, यह व्यवस्था संथाल जनजातियों के बारे में बताती है कि इस व्यवस्था में किस जनजाति के बारे में बात होती है तो संथाल जनजाति के बारे में। और झारखंड में संथाल जनजाति संथाल परगना वाले क्षेत्र में निवास करते हैं और ये यहाँ की सबसे बड़ी जनसंख्या है, हाईली पॉपुलेटेड है ये। इससे पहले संथाल जनजाति का जो निवास स्थान था वो वेस्ट बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में था, जहाँ उन्हें सावतार कह के बुलाया जाता था। अब हम संथाल परगना में पढ़ रहे हैं तो हम संथालों के बारे में जान रहे हैं। तो उनकी जीविका का साधन कृषि था। संथालों के जीविका के साधन के बारे में क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लिखिएगा कि संथालों का जीविका का साधन क्या था, कृषि था। और इनका निवास स्थान कहाँ है, तो ये संथाल परगना में है। प्रारंभिक निवास कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। जैसे कि मैंने कहा कि संथालों को सावतार कहकर बुलाया जाता था। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि संथाल वासीय संथाल जनजाति के लोगों को पश्चिम बंगाल में क्या कह के बुलाया जाता है, तो सावतार कह के बुलाया जाता है। दूसरा, इसके आगे हम अगर देखते हैं संथाल जनजाति के बारे में, तो संथाल जनजाति के लिए एक अंग्रेजों के द्वारा एक क्षेत्र की स्थापना की गई थी जिसे हम दामिनी कोह कहते हैं। इसकी स्थापना 1832-33 में की गई थी और यह लगभग 1338 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ क्षेत्र था। चूँकि जब ये क्षेत्र जब फैलाया गया था तो इस भूभाग को पहाड़िया जनजाति को आवंटित किया गया था। संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पहाड़िया जनजाति के लिए आवंटित किया गया था और इसके गोद में फैले भूभाग संथालों के लिए आरक्षित किया गया था। मतलब ये जो पूरा एरिया था पहाड़िया जनजाति का एरिया था और इसके गोद में जो पूरा फैला हुआ भाग था वो संथाल के लिए आरक्षित कर दिया गया था। संथालों में कहा जाता है कि संथालों में यह शासन व्यवस्था, कौन सा, मांझी शासन व्यवस्था, पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की है। पहाड़िया जनजाति भी दो प्रकार के होते हैं, एक सौरिया पहाड़िया, एक माल पहाड़िया। तो इन दोनों में संथालों में कौन सी पहाड़िया से यह शासन व्यवस्था ली गई है, तो सौरिया पहाड़िया। ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विभिन्न विभिन्न सेटों में भी आप इस क्वेश्चन को देखिएगा कि संथालों में जो मांझी शासन व्यवस्था है वो किस जनजाति से ली गई है, तो आप सौरिया पहाड़िया टिक करिएगा। संथाल जनजाति में सौरिया पहाड़िया जनजाति की तरह ही राजनीतिक संगठन है। कहने का मतलब है कि जिस तरह सौरिया पहाड़िया में एक राजनीतिक संगठन पाया जाता है उनकी जनजातीय व्यवस्था में, उसी तरह संथाल जनजाति में भी पाया जाता है, क्योंकि यह जनजातीय व्यवस्था सौरिया पहाड़िया से ही ली गई है। तो किस तरह की राजनीतिक संगठन होता है, तो प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होती है। प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होता है और उस पंचायत का मुखिया होता है जिसे हम मांझी कह के बुलाते हैं। संथालों में जो प्रत्येक गांव होते हैं, मान लीजिए ये एक गांव है, तो इस गांव में एक पंचायत होगा और इस पंचायत का एक मुखिया होगा जिसको हम लोग मांझी कहेंगे। अब मांझी जब मुखिया है तो मुखिया के कार्य देखते हैं, तो उसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मांझी के कार्य क्या हैं। तो मांझी के कार्य, ये प्रशासनिक कार्य देखेगा, न्यायिक कार्य देखेगा, ग्राम सभा को बुलाना, गांव के झगड़ों का निपटारा करना, लगान वसूलना, जिसको हम लोग टैक्स भी कहते हैं, टैक्स वसूलना, विवाह संबंध स्थापित करने की अनुमति देना, ये इस तरह के जितने भी कार्य हैं वो मांझी के द्वारा किया जाता है। अगर देखा जाए तो एक हत्या के मामलों को छोड़कर लगभग गांव के जितने भी कार्य होते हैं वो मांझी के द्वारा किए जाते हैं। उसकी प्रशासनिक न्यायिक की सारी भी जिम्मेवारियाँ मांझी के पास आती है। अब मांझी अकेले काम तो करेगा नहीं, उसके लिए एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो मांझी के सहायक होते हैं। मांझी के सहायक को जोग मांझी कहा जाता है या उप सचिव कहलाता है। अब जोग मांझी जो है इसके कार्य क्या है, तो समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रखना कि समाज में लोगों का व्यवहार कैसा है, लोग कैसे हैं, वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना। आपस में जब लोगों की दो पारिवारिक संबंध हो जाता है, वैवाहिक संबंध हो जाता है, उन समस्याओं को सुलझाने का कार्य जोग मांझी कहते हैं। जन्म और विवाह, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि जन्म एवं विवाह के अवसर पर जो सलाह दिए जाते हैं वो सलाह किससे लिए जाते हैं, जैसे किससे विवाह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का कार्य जोग मांझी के देखता है। तो ये सब जो सारे फैक्ट्स हैं ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इन चीज़ों को पढ़िएगा और इससे एक नोट्स भी बनाइएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मांझी के कार्य से पूछे जाते हैं, सौरिया पहाड़िया जो है उनसे बारे में पूछे जाते हैं। और हम इसके आगे देखते हैं हम लोग
प्रामाणिक। इसके आगे जब हम देखते हैं तो प्रामाणिक के बारे में बात करते हैं। प्रामाणिक एक क्या होता है, तो मांझी की अनुपस्थिति में, मांझी के अनुपस्थिति में जो कार्य संभालना होगा, मांझी जब अनुपस्थित होंगे तो उनके अनुपस्थिति में जो कार्यों को संभालना होगा वो प्रामाणिक करता है। गुड़ैत कौन होते हैं, एक पोस्ट होता है गुड़ैत। गुड़ैत एक संदेश वाहक होते हैं। गुड़ैत कौन होते हैं, ये एक संदेश वाहक होते हैं। इनके कार्य को देखते हैं तो ग्राम सभा या उत्सव की जानकारी ग्रामीणों को देना तथा उन सब को एक स्थान पर एकत्रित करना और मांझी के आदेशों का पालन करना और करवाना, ये दोनों उनकी जिम्मेवारियां होती है। तो गुड़ैत के कार्य क्या है कि ये उत्सवों के लोगों को जानकारी दे रहे हैं और सबको एक साथ एकत्रित कर रहे हैं कि आप एक जगह बैठिए, ग्राम सभा होगा तो आइए बैठिए, और लोगों के को आदेशों का पालन भी करवाना, ये इसकी जिम्मेवारी होती है गुड़ैत के। अब नेक्स्ट है भगदो प्रजा। भगदो प्रजा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जनरली भगदो प्रजा वरिष्ठ सज्जन होते हैं, गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको हम लोग वरिष्ठ सज्जन को भगदो प्रजा कहते हैं। जैसे कि मांझी के द्वारा या प्रामाणिक के द्वारा किसी भी तरह का कोई निर्णय लिया गया है तो उन पे जो विचार विमर्श करना होता है, जो सलाह मशवरा लेते हैं, उसके बाद इस तरह के कार्यों का निपटारा भगदो प्रजा के द्वारा, जिसे वरिष्ठ सज्जन कहते हैं, उनके द्वारा करा जाता है। अब हैं देश मांझी। देश मांझी किसे कहते हैं, देश मांझी जैसे 5 से 8 गांव के मांझी, जैसे कि एक गांव है तो इसका मुखिया मांझी हुआ, तो इस तरह से बहुत सारे गांव होंगे और उन सब गांव का जो मुखिया होगा, 5 से 8 गांव का जो मुखिया होगा उसे हम देश मांझी कहते हैं। तो देश मांझी के कार्यों के बारे में हम जानते हैं कि देश मांझी किस तरह के कार्य करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि देश मांझी 5 से 8 गाँव के जो मांझी होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो देश मांझी। या क्वेश्चन आ सकता है 5 से 8 गाँव मिलाकर जो पंचायत बनती है, जो शासन व्यवस्था देखा जाता है, वो किसके द्वारा देखा जाता है, तो देश मांझी के द्वारा देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देश मांझी के कार्य क्या है। जिन मामलों को निपटारा मांझी नहीं कर पाता उसे देश मांझी के पास ले जाया जाता है। तो देश मांझी 5 से 8 गांव, यानी मांझी से ये बड़ा पोस्ट होता है। अब है परगना। 15 से 20 गाँवों का समूह को हम लोग परगना कहते हैं। जैसे हम लोग जान रहे थे कि एक गाँव मांझी, 5 से 8 गाँव देश मांझी। अब जब 15 से 20 गांव हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे गांव हो जाएंगे, 15 से 20 गांव, एक अब ज़्यादा गांवों की संख्या हो जाएगी, तो उसके प्रधान को हम लोग परगनैत कहते हैं। उसके प्रधान को क्या कहते हैं, परगनैत। और परगनैत के कार्य क्या होते हैं, ये विभिन्न गाँवों के बीचों के विवाद का निपटारा करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए कि मान लीजिए ए कोई गांव है और बी कोई गांव हो, इनके बीच कोई आपसी मतभेद है, कोई आपसी विवाद है, तो इन विवादों को सुलझाने का कार्य परगनैत के द्वारा किया जाता है। अब कुछ दंड का भी प्रावधान है, उन दंड के बारे में देख लेते हैं। इनके द्वारा कुछ दंड दिया जाता है, कुछ आर्थिक दंड दिए जाते हैं। बिटलाहा भी एक प्रकार का दंड है, ये एक सामाजिक बहिष्कार है। बिटलाहा ये संथाल जनजातियों में सबसे बड़ा दंड होता है। बिटलाहा क्यों दिया जाता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि यौन संबंध स्थापित करने के बाद जब दोषी को सिद्ध किया जाता है तो पहले तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित किया गया है, तो और यह बात पता चल जाता है कि कौन सा पुरुष के साथ यह संबंध स्थापित किया गया है, तो उसके बाद दोषी को सबसे पहले कहा जाता है कि आप उस महिला को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें, और ऐसा नहीं करने पर बिटलाहा की सज़ा दी जाती है, जो एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। यह सबसे बड़ा दंड होता है। इससे क्या होता है, उन्हें उनके समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। और भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जोग मांझी के कार्य भी यहाँ पे हैं कि जैसे कि कोई यौन संबंध स्थापित करने पर अगर वह लड़की गर्भ से हो जाती हैं तो उस समय इसकी सबसे पहले जानकारी किसे दी जाती है, तो ये जोग मांझी को दिया जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है आपके परीक्षा में कि कुंवारी लड़की के गर्भवती होने पर सबसे पहले सूचना किसे दी जाती है, तो आप यहाँ पर जोग मांझी लिखेंगे। इससे भी रिलेटेड कुछ यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि जब ऐसा होगा तो सबसे पहले क्या होगा, पंचायत की बैठक होगी। जब पता चलेगा कि कुंवारी लड़की गर्भ से है तो जोग मांझी क्या करेगा, पंचायत की बैठक बुलाएगा, और इस बैठक में उस लड़की से कहा जाएगा कि आप पहचानिए कि किस पुरुष के द्वारा ये बच्चा किसका है, यह किस पुरुष का बच्चा है। अगर यह
महिला के द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है कि यह पुरुष है या फिर पुरुष की पहचान कर ली जाती है, तो उसे कहा जाता है कि आप इसे स्वीकार करिए। और अगर ऐसा नहीं पहचान में आता है तो उससे प्राप्त जो बच्चे होते हैं उसका नामकरण जोग मांझी के गोत्र के अनुसार से किया जाता है। और लड़की जो कुंवारी लड़की जो गर्भ से होती है, जिससे उसके परिवार को दंड के रूप में कुछ सामग्री समाज को देना पड़ता है, भोज भात कराना पड़ता है, चावल दाल खस्सी यह सब देना पड़ता है। ये इस तरह के दंड के प्रावधान होते हैं संथालों में, संथाल जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में। ये सब फैक्ट को मैंने नहीं लिखा है, पर मैं आपको बोल के सुना दे रहा हूँ, इन चीज़ों को समझने की बात है। एक अलग पोस्ट होता है इनमें लासरे टंगाए। लासरे टंगाए क्या है? ग्राम रक्षा दल का प्रमुख। अब गांव है तो गांव में रक्षा भी होगी, बाहरी हमले भी होते हैं, तो ग्राम रक्षा दल के प्रमुख को हम लोग लासरे टंगाए कहते हैं, और ये बाहरी हमलों से गांव को बचाता है। दूसरा पोस्ट है चौकीदार। चौकीदार क्या है? चौकीदार ये तो गांव का चौकीदार होगा, जिसे पुलिस भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे पुलिस भी कहा जाता है। ये मांझी के आदेश पर अपराधियों को बांधता है। कहने का मतलब है कि जब मांझी बोलेगा कि ये अपराधी है तो इसे बांधो, तो इस तरह के कार्य को संपादन चौकीदार के द्वारा किया जाता है। चूँकि यह पद पारंपरिक नहीं है, ये क्वेश्चन आता है कि कुछ आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, कहेंगे इनमें से कौन सा पद पारंपरिक नहीं है, तो चौकीदार एक पद है जो पारंपरिक नहीं है। अब गांव है तो गांव में पूजा पाठ भी होंगे, तो यहाँ का धार्मिक प्रधान कौन होता है? इसे नायके कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है संथाल जनजाति व्यवस्था में या फिर मांझी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? नायके। या गांव में पूजा पाठ का संपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नायके। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इन चीज़ों को हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक बार समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि एक गांव है, तो एक गांव का हेड कौन होता है? नोट फॉर रिमेंबर के टर्म में अगर आप इसको देखें तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने सब चीज़ों को पढ़ाया है और यहाँ पर एक कंसाइज वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक गाँव का हेड कौन होता है? मांझी। मांझी के सहायक कौन होते हैं? जोग मांझी। मांझी का उप प्रधान कौन होता है? प्रमाणिक। और धार्मिक प्रधान कौन होता है? नायके। ये नायके क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। एक गांव का हेड कौन होता है? मांझी। तो 5 से 8 गांव के हेड को क्या कहते हैं? देश मांझी। और 15 से 20 गांव के समूह को क्या कहते हैं? परगनैत। कुछ जगहों पर परगनैत के मुखिया को दिसुम परगनैत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कुछ कुछ जगह पे परगनैत के मुखिया को क्या कहते हैं? दिसुम परगनैत। 17 से 80 गांव, और बहुत सारे गांव हो जाएं, जब 17 से 80 गांव हो जाएं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सरदार कहते हैं। तो मांझी शासन व्यवस्था में हमने जब देखा तो बहुत सारे टर्म्स हो गए, बहुत सारे पोस्ट हो गए, और किस प्रकार का दंड हो गया, इन चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं और पॉज करके इसको लिख भी लीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 1 नंबर जो आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, वो यहाँ से आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक्स करें और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।